नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज के अंक में हम लोग फिर विज्ञान और का रसायन शास्त्र का एक नया अध्याय लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। आज के जो हम लोग का पाठ है वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का जो भी केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग पाठ को देखेंगे। और यह पाठ वर्ग 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो को पूरा देखें, स्वतः आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो क्यों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ना मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन 75 to 85 नहीं 90% तक बच्चों को यह समझ में आएगा और वह इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में लास्ट में आप लोग को और भी कुछ बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है? तत्वों का वर्गीकरण होने से उनके गुण का अध्ययन नियमित ढंग से किया जाता है। अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो वो उसका जो भी है वह अच्छे ढंग से हो पाएगा। डोबरेन के तिर्यक नियम के अनुसार तीन तत्वों को उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। लवाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया था। तत्व के दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु में। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाता है तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। जो पहला है वो आठवें के क्या होगा? समान हो जाएगा। जैसे कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। मैंडविल ने अपने समय तक ज्ञात 63 तत्वों को एक सारणी द्वारा क्रमबद्ध किया जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के यौगिक के रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी में खड़ी पंक्तियों को वर्ग का समूह कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित रहता है। इस नियम के अनुसार तत्व के यौगिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसी वर्ग के सभी तत्व समान गुण वाले होते हैं। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों को ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमज़ोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयतन ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयतन ऊर्जा कहते हैं। सहसंयोजन बंधन नाम से यह स्पष्ट है कि यह दो तत्वों के मिलने से बना है। सहसंयोजन बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों को नियमित पुनरावृत्ति रासायनिक आवर्तन कहलाती है। एक्टिनियम से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों की श्रेणी में एक्टिनाइट्स कहलाती है। अब है लिथेनस से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों की श्रेणी लिथेनाइट्स कहलाती है। परमाणु के नाभिक में सबसे बाहरी सेल में दूरी को परमाणु अर्धव्यास या त्रिज्या कहते हैं। वर्ग एक में तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग एक में तत्व क्षार क्या होता है? धातु कहलाता है। वर्ग दो में तत्व क्षारीय मूल धातु कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हेलोजेंस कहलाते हैं। तो एक का क्या होता है? धातु। वर्ग दो के क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। परमाणु के संयोजक सेल में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वर्ग 1 से 2 तक तत्व 5 ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 12 से 18 तक वाले तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
वर्ग 3 से 12 तक वाले तत्व डी ब्लॉक वाले तत्व कहलाते हैं। तो यह होता है SPD, और एक और होता है F, जो कि 10 के बच्चों के बाद पढ़ना है। आवर्त सारणी के नीचे 2 कतारों में मिलेनियम और एक्टिनाइट्स F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इसमें पाठ को हम लोगों ने संक्षेप में देखा है। आगे इस प्रश्न का जो भी प्रश्न उत्तर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, द्विगुत्तरीय प्रश्न है, इन सभी को देखेंगे और आप लोग तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।